हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडेड पर। तो आज हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन ऑफ लाइन, जो कि सेक्शन 49 सेल्स ऑफ गुड्स एट 1930 में डिफाइन किया गया है। देखते हैं इसमें सब सेक्शन 1 क्या कहता है। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लॉसेस हिज लाइन देयर ऑन। अनपेड सेलर गुड्स पर अपने लाइन खो देगा जब, इसमें 3 पार्ट्स है। When he delivers the goods to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of goods। जब सेलर किसी कैरियर और अदर बेली को बायर तक पहुंचाने के लिए गुड्स को ट्रांसमिट कर देगा विदाउट रिजर्विंग बिना रिजर्व किए द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। सेकेंड पार्ट, वैन द बायर और इज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द गुड्स। जब बायर या उसका एजेंट पोजेशन ले लेगा गुड्स की बाय वेवर देयर ऑफ, या वेव के कारण। इसमें सेकेंड सब सेक्शन कहता है द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग अ लाइन देयर ऑन डज नॉट लॉस हिज लाइन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। जो अनपेड सेलर होगा वो लाइन जब तक नहीं अपनी खो देगा जब तक कि उसे एक डिक्री बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, सिर्फ इस रीजन के कारण कि उसे गुड्स की प्राइस की डिक्री मिल गई है। इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइन इज लिंक्ड विद पोजेशन एंड इज लॉस्ट व्हेन पोजेशन इज लॉस्ट। जो लाइन होती है गुड्स पर, लाइन हमने पढ़ा है जब पोजेशन होता है गुड्स का अपने पास रखने का सेलर पर, सेलर को ये राइट होता है कि वो गुड्स के ऊपर पोजेशन रख सकता है जब तक कि उसे प्राइस पे नहीं कर दिया जाता है, उसे ही हम लाइन कहते हैं। लाइन इज लिंक्ड विद पोजेशन, पोजेशन से लिंक होती है, और पोजेशन अगर चला जाता है तो उसकी लाइन भी चली जाती है। इसमें कुछ पॉइंट्स, मतलब इसमें ये डायग्राम देख लेते हैं। टर्मिनेशन ऑफ लाइन, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। बाय डिलीवरी टू कैरियर, बाय डिलीवरी टू बायर, बाय वेवर एंड बाय टेंडर ऑफ प्राइस। हमने अभी पढ़ा है इसमें सेक्शन में, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है बाय डिलीवरी टू कैरियर, delivery of the goods to a carrier for the purpose of transmission to the buyer operates as a delivery to the buyer himself and therefore the right of line is thereby lost। delivery of the goods to a carrier, अगर कैरियर या उसके एजेंट को हम डिलीवरी दे देते हैं गुड्स की बायर तक पहुंचाने के लिए, तो वो डिलीवरी टू द बायर ही मानी जाएगी और जो राइट ऑफ लाइन है वो लॉस हो जाएगा सेलर का। सेकेंड पॉइंट, delivery to a carrier put an end to line but the seller still has the right of stoppage in transit। डिलीवरी अगर कैरियर को कर दी जाती है तो बायर का लाइन का राइट खत्म हो जाता है, बट उसका जो सेकंड राइट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट वो अभी रहता है। इफ द सेलर regains possession of the goods from the carrier or carrier by exercising his right of stoppage in transit, his right revives। अगर सेलर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट का यूज करके गुड्स को अपने पास ले लेता है, तब उसका राइट ऑफ लाइन है वो वापस आ जाता है। वेयर द सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स हिज लाइन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द ट्रांजिट। जहाँ पर गुड्स का लाइन उसके पास आ गया है डिस्पोजल, हिज लाइन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द ट्रांजिट। इसमें केस देख लेते हैं वेल्पी वर्सेस जिप्सन का। The goods sold were delivered to the buyer's shipping agents who had put them on board a ship। Goods buyer के एजेंट्स को डिलीवर कर दी जाती है जहाँ पर वो मतलब शिप पर बोर्ड कर देते हैं। बट द गुड्स वर रिटर्न टू सेलर्स फॉर रिपैकिंग। लेकिन जो गुड्स होती हैं वो सेलर के पास वापस भेज दी जाती हैं रिपैकिंग के लिए। वाइल दे वर स्टिल विद द सेलर ऑन दिस मिशन द बायर बिकेम इंसॉल्वेंट। जबकि रिपैकिंग के लिए सेलर के पास गुड्स गई, तभी जो बायर था वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड द सेलर्स बीइंग स्टिल अनपेड, सेलर को पेमेंट नहीं कर दी गई थी, क्लेम्ड टू रिटेन द गुड्स इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर लाइन। उसने क्लेम किया कि वो गुड्स की लाइन रख सकता है। इट वॉज हेल्ड दैट हैविंग लॉस्ट देयर लाइन बाय डिलीवरिंग टू द शिपिंग एजेंट्स देयर रिफ्यूजल टू डिलीवर वॉज रॉन्गफुल। ऐसा कहा गया कि डिलीवरी एजेंट को दे दी गई थी और सेलर का मना करना कि अब वो डिलीवरी नहीं देंगे वो रॉन्गफुल था। ओके, इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं बाय डिलीवरी टू बायर। द राइट ऑफ लाइन इज ऑल्सो लॉस्ट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर और हिज एजेंट। राइट ऑफ लाइन तब भी चला जाता है जब डिलीवरी बायर को कर दी जाती है या उसके एजेंट को कर दी जाती है। व्हेन द वेंडर हैज गिवन द बायर पोजेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
all his rights in the goods are completely gone. जब vendor has given the buyer, जब seller buyer को सारी possession दे देता है contract of sale के, his right of goods are in goods are completely gone. उसके जो rights होते हैं goods पर वो पूरी तरह से चले जाते हैं. Third point, the seller's line is however not defeated where the buyer has obtained possession without the consent of the seller. सेलर का जो लाइन का अधिकार है वो नहीं लॉस होगा जबकि बिना सेलर की कंसेंट के पोजेशन ले दिया गया है बायर को, लाइक बाय सम अदर रॉन्गफुल एक्ट और फॉर अ टेम्परेरी पर्पज सच एज ट्रायल. द बायर हैज़ टू ऑब्टेन पोजेशन लॉफुली एंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. बायर को जो पोजेशन होगा वो लॉफुली लेना होगा और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही लेना होगा. इसमें थर्ड पॉइंट है बाय वेवर. द राइट ऑफ लाइन इज अटैच्ड बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेलर. राइट ऑफ लाइन बेनिफिट ऑफ सेलर के लिए इम्प्लीकेट किया जाता है लॉ की तरफ से. द सेलर में देयरफॉर इफ ही सो लाइक्स वेव हिज राइट. अगर सेलर चाहे तो वो अपने इस राइट को वेव कर सकता है. वेवर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द सेलर. वेवर या तो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है सेलर की तरफ से. एन इम्प्लाइड वेवर टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर इज गिल्टी ऑफ सम रॉन्गफुल एक्ट इन रेफरेंस टू द गुड्स सच एज डीलिंग विद द गुड्स इन अ मैनर inconsistent with the mere right of to have possession of them. इम्प्लाइड वेवर वहाँ होगा जहाँ पर सेलर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट के डिफरेंस से, मतलब गुड्स के डिफरेंस से कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, जैसे कि डीलिंग विद द गुड्स इन अ मैनर इनकंसिस्टेंट विद द मेरी राइट टू हैव पोजेशन ऑफ देम. डीलिंग उसने इस तरह से डीलिंग करी है कि वो पोजेशन नहीं रख सकता था, एज बाय रॉन्गफुली रीसेलिंग और कंज्यूमिंग दैम और बाय क्लेमिंग टू कीप दैम ऑन सम ग्राउंड अदर दैन हिज राइट टू लाइन. इसमें फोर्थ पॉइंट है बाय टेंडर ऑफ प्राइस. When the buyer tenders price for the goods, the seller ceases to be an unpaid seller and therefore cannot, by his voluntary refusal to accept the price, convert himself into an unpaid seller and claim line. Tender of price. By tender of price, when the buyer tenders price for the goods, जब buyer ने price पे कर दिया है, the seller ceases to be an unpaid seller. seller unpaid seller नहीं रहता है and therefore, और उसके बाद वो नहीं अपनी इच्छा से मना कर सकता है प्राइस लेने से और खुद को अनपेड सेलर नहीं बना सकता है. आज की इस वीडियो में इतना ही. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट. Till then, tata, bye bye, take care.